नौ बीजते भरबबु से तड़िदम बराय गुंजावतन से बरपी छल सम्मुखाय वन्य सजे कवल बेट विषाण वेणु लक्ष्मी श्री मृदुपदे पशुपांग जाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी ने कहा, सौनक जी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, केवल दुर्योधन बचा हुआ था। माँ गांधारी ने दुर्योधन से कहा था, बेटे एक बार मेरे पास आओ, मैं तुमको देख लूं, तुम्हारा पूरा शरीर वज्रांग हो जाएगा, कोई तुमको मार नहीं पाएगा। नेकेड होकर आना, शरीर में कोई वस्त्र न हो। अर्धरात्रि को जब दुर्योधन चला, वह नटवरलाल भगवान श्री कृष्ण जान गए और वो आकर के रास्ते में प्रकट हो गए। कहाँ जा रहे हो? शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, माँ के पास जा रहा हूँ। जब कहा ऐसे जा रहे हो, लाज तुमको नहीं है? अरे अपना जंघा तो ढक लो। कोई केले का पत्ता कोई चीज था, जंघा ढक लिया। जब माँ के पास गया, माँ ने आंखों को खोलकर देखा, पूरा शरीर वज्रांग हो गया। कहा कि ये जंघा क्यों ढक लिया, यह कच्चा रह गया, क्या नटवरलाल तो नहीं मिल गया था, श्री कृष्ण तो नहीं मिल गए थे? तो कहा हाँ मिल गए थे। और वह जंघा का भाग उसका कच्चा ही रह गया। जब खोजने लगे और दुर्योधन नहीं मिला, तो जल स्तंभन की क्रिया जानता था। जल को रोक करके अंदर भवन बना करके, कमरा बना करके उसमें रहना जानता था। वो उसी में विराजमान था। भगवान श्री कृष्ण नारायण थे, वो सब जानते थे। वो पांचों पांडवों को लेकर के गए सरोवर के किनारे और कहा भीम से ललकारो। ललकारने लगा, भीम ललकारने लगा, लेकिन जल से निकला नहीं। भगवान श्री कृष्ण नारायण थे, सर्वज्ञ थे। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज तुम जानते हो प्रक्रिया, यह क्रिया जो जल स्तंभन की तोड़ दो। जब युधिष्ठिर ने तोड़ दिया तो उसको निकलना पड़ा, और जब आया सामने खड़ा हो गया तो कहा कि द्वंद्व युद्ध होगा। द्वंद्व युद्ध के लिए कहा किसको चुनते हो? कहा कि ये धर्मराज से लड़ेंगे नहीं, नकुल सदैव छोटे हैं, अर्जुन जो है वह बृहन्नला है, नपुंसक है, उसे नहीं लड़ेंगे। ये भीम है। भीम से युद्ध होने लगा। भगवान देखते रहे, युद्ध होता रहा। यह जो दुर्योधन था, बलराम जी का शिष्य था। बलराम जी ने इसको गदा युद्ध सिखाया था, और बलराम जी को भगवान ने महाभारत के युद्ध के समय तीर्थ यात्रा में भेज दिया था। जंघा पर प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा जंघा पर प्रहार करो। भीम शिथिल हो गए थे। अंत में जब जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई। जंघा टूट गई, पड़ा रहा। वो लोग चले गए अपने स्थान को। रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा इसकी यह दशा, तो कहा कि राजन आपको प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ? तो दुर्योधन ने कहा पांचों पांडवों का सिर काट कर ले आओ, मैं देखकर खुश हो जाऊंगा। चल दिया
और जब गया अर्धरात्रि को शिविर में, तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर के सरोवर के किनारे चले गए थे। शिविर में नहीं थे पांचों पांडव, भगवान श्री कृष्ण के साथ थे। प्रवेश करने लगा तो भगवान शंकर जी रखवाली कर रहे थे, उनका जो है त्रिशूल घूम रहा था। बड़ी प्रार्थना किया और अंत में बकरे की बोली भी बोला। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो कहा हमें प्रवेश करने दीजिए। जब शिव ने प्रवेश किया तो धृष्टद्युम्न का सिर काट लिया, क्योंकि उसी ने उसके पिता का सिर काटा था। फिर अंदर प्रवेश किया। द्रौपदी ने पांचों पुत्रों को सुला करके अपने कमरे में चली गई थी। शिविर में वो सो रही थी। देखा, घबरा गया। पांचों पांडवों के जो बेटे थे वो अपने पिता की तरह से उनकी मुखाकृति थी। पांचों के सिर को काट लिया और एक कपड़े में बांध करके लेकर चला गया। जब लेकर गया दुर्योधन के पास, कहा काट कर ले आया हूँ पांचों का सिर। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा ठीक है, भीम का सिर हमें दो। जब भीम के बेटे का सिर दिया, मुखाकृति उसी तरह से थी, अंगूठे से दबाया, कुछ से हो गया। तो कहा यह तो भीम का सिर नहीं, उसके बेटे का सिर है। पांचों बच्चों को तूने मार दिया, अब जलांजलि कौन देगा, पितरों को तर्पण कौन करेगा। सारे खानदान का नाश कर दिया। उसको पहले सुनकर के हर्ष हुआ था, काट कर ले आया, अब बड़ा विषाद हुआ, उसकी मौत हो गई। वो शापग्रस्त था। एक ही समय जब हर्ष विषाद होगा तो मृत्यु हो जाएगी। और जब द्रौपदी ने देखा बच्चों की हालत, खूब रोने चिल्लाने लगी, हाहाकार मच गया। पांचों पांडवों को लेकर के जब जनार्दन आए तो बड़े दुखी सब हुए, रोने पीटने लगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि उस अश्वत्थामा के सिर को काट कर ले आऊंगा, शिविर बैठ करके तुम स्नान करना, तब अंत्येष्टि करेंगे। प्रतिज्ञा तो कर लिया। रोते पीटते सभी लोग सो गए। जनार्दन को नींद नहीं आई। रात्रि में घोड़े को खरहरा किया, सहलाया, खिलाया पिलाया, तैयार किया और दिव्य रथ उनका तैयार हो गया। प्रातःकाल अर्जुन को लेकर चल पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा थी उसके सिर को काट कर ले आऊंगा। अश्वत्थामा भागा और अर्जुन को लेकर के भगवान चल पड़े। भागते भागते अश्वत्थामा घर टूट गया और उसने क्या किया, प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जलने लगा अखिल ब्रह्मांड। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अब तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, वही शांत कर सकता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने जब किया तो दोनों टकरा करके खूब भीषण अग्नि हो गई, सब जलने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रोणाचार्य ने बेटे को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। और तुम राज्य सेवा करते थे, तुमको सब ज्ञान है। अब तुम विद्या से उसको दोनों को शांत करो। तो दोनों को शांत किया। जब शांत कर दिया तो अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। भगवान ने कहा इसका वध कर दो। अर्जुन ने वध नहीं किया, रथ में बांध लिया। कहा द्रौपदी जो कहेगी वही मैं करूंगा। और जब बांध करके ले आए द्रौपदी के समक्ष, सभी लोग वहां विराजमान थे। द्रौपदी ने नमस्कार किया, कहा गुरुपुत्र है, समझो सामने ये गुरुपुत्र है, ये समझो सामने द्रोण ही खड़े हैं।
अब ब्राह्मण अवध्य होता है। द्रौपदी ने रोक दिया। कैसी द्रौपदी थी कि उसने 5 बच्चों को मारने वाले को भी क्षमा कर दिया। अब प्रतिज्ञा अर्जुन की थी। जनार्दन को देखने लगे। जनार्दन ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वध करना ही उत्तम है, यह आतताई है। फिर भगवान ने कहा कि सिर के बाल को काट लेना। उसके मणि थी मस्तक पर, मणि को निकाल लेना और इस तरह से इसको निकाल देना, यह भी वध के बराबर है। अर्जुन ने तलवार से सिर के बाल को काट लिया। अर्जुन ने तलवार से सिर के बाल को काट लिया, मणि को निकाल लिया और उसको निकाल दिया। वह सिर नीचे करके वहां से चला गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद वह जाने के लिए तैयार हुए। जब सब काम हो गया, हम द्वारकापुरी जाएंगे। जब द्वारकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, तब तक चिल्लाती हुई उत्तरा आकर सामने आई, पाहि माम पाहि माम पाहि माम महायोगिन देव देव जगतपते। 5 बार आ रहे थे जलते हुए अश्वत्थामा के गर्भ के बच्चों को नष्ट करने के लिए। कोई समझ नहीं पाया। जनार्दन समझ गए और चक्रदर्शन को आज्ञा दिया, उसको शांत कर दिया। लेकिन वह ब्रह्मास्त्र गर्भ में प्रवेश करके उसको नष्ट करने लगा। गर्भस्थ बच्चे की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसके बाद जब तैयार होकर के द्वारकापुरी जाने लगे, परीक्षित का जन्म तो हो चुका था। खूब बधाइयाँ हुई और भगवान जब चलने लगे द्वारकापुरी को, तब याद आया कुंती को। हर विपत्तियों में सहारा दिया है। प्रार्थना करने लगी तो भगवान ने कहा, कुंती जो इच्छा हो मांग लो, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। तो कुंती ने मांगा क्या? विपद संतु न सत तत् तत् जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो कदम कदम पर विपत्तियाँ देना। विपत्तियों के आने पर आपकी याद आएगी। आज याद आएगी, आपका ध्यान करेंगे तो यह जन्म बनेगा और आपका दर्शन होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस तरह से निवेदन किया तो भगवान ने कहा, कुंती तुमने क्या मांग लिया? कहा, जो मैंने मांगा महाराज वही दीजिए। कदम कदम पर विपत्तियाँ दीजिए, आपकी याद आएगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी महाराज। यह कहकर जब चले तो याद आया कि सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, वहाँ चलेंगे। वहाँ जब सब लोग जाकर विराजमान हो गए भीष्म के सामने, तो भगवान ने कहा, युधिष्ठिर उपदेश ले लो। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ज्ञाता संसार से जा रहा है। वह खड़े हुए, जब हाथ जोड़कर खड़े हुए कुछ जानने के लिए, द्रौपदी मुस्कुराई तो समझ गए कि द्रौपदी का जब वस्त्र दुशासन छीन रहा था तो मैंने सर नीचे कर लिया था। तो कहा, बेटी उस समय उसका अन्न खाए थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अब सब रक्त निकल चुका है, अब बुद्धि शुद्ध हो चुकी है। इसके बाद महाराजा युधिष्ठिर को उन्होंने बड़ा उपदेश दिया है। 6 महादुख 6 महासुख, कैसे शासन करें, कैसे क्या करें,
सारा उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद जनार्दन से कहा कि जब तक मेरा प्राण न निकले सामने खड़े रहिए। वो महाराज सामने खड़े रहे, भगवान सामने खड़े रहे जनार्दन, और कहा कि मेरी निर्मल बुद्धि जो अनुष्ठानों को करने से शुद्ध हो गई है, निर्मल हो गई है, वह मेरी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा जाए। अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित किया। अपने निर्मल बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया और कहा कि यह संसार के स्वामी हैं और संसार के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं। इन्हीं से सारी सृष्टि चलती है, यह सारे संसार की रखवाले हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना किया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण विदा होकर के द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिए। और द्वारका जाने के बाद उनका बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सम्मान हुआ और महाराजा युधिष्ठिर शासन करने लगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।